कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पहले थोड़ा सा वक्त लगा के अध्याय 2 को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। तो अध्याय 2 की शुरुआत होती है जब अर्जुन जी बहुत ही विशाल में हैं और वो भगवान से कहते हैं कि मैं कैसे इन लोगों के साथ युद्ध करूं केशव, ये तो मेरा अपना परिवार है। इस तरह से अध्याय 2 शुरू होता है। फिर हम आगे देखते हैं। कुछ श्लोक ऐसे आते हैं जिसमें अर्जुन जी अपनी पूरी अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को भगवान से बताते हैं और फिर भगवान उनको समझाना शुरू करते हैं। जो सही ज्ञान है उसको अर्जुन जी को वो देना शुरू करते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस चीज के लिए तुम परेशान हो रहे हो अर्जुन, वो असल में परेशान होने वाली चीज है ही नहीं। अर्जुन जी कहते हैं कि ये सब मेरे वरिष्ठ हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। इनके साथ अगर मैं जीत भी जाऊंगा युद्ध में तो वो भी मेरे लिए हार के ही समान होगा। अगर एक समृद्ध राज्य या स्वर्ग में मुझे रहने का स्थान भी मिल जाए तो वो भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। तो अर्जुन जी अपने काम के बारे में बहुत भ्रमित हो गए हैं। तो भ्रम को दूर करने के लिए भगवान उनको आगे बहुत सारी बातें बताते हैं। जो 7वां श्लोक है 2nd चैप्टर का, उसमें अर्जुन जी भगवान को अपना गुरु मान लेते हैं और भगवान कृष्ण जो कि उनके कजिन भी हैं और उनके सखा भी हैं, अब गुरु का रूप ले, उनका गुरु का पोजीशन ले लेते हैं और उनसे मुस्कुराते हुए अपनी नई भूमिका में बड़े गंभीर हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरह से विलाप करने के लिए तुम मूर्ख हो। भौतिक समस्याओं के लिए हमें आध्यात्मिक समाधान की आवश्यकता है। तो भगवान आगे का ज्ञान देना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिले, हम उसका समाधान करें, उसके पहले ये समझना जरूरी है कि हम वास्तव में हैं कौन। तो ये भगवान समझाना शुरू करते हैं कि हम सभी तो अनादिकाल से आत्माएं हैं, हम सब भगवान का अंश आत्माएं हैं, हम हमेशा से रहे हैं और मृत्यु तो केवल एक पोशाक का परिवर्तन, जैसे कि हम अपने पोशाक बदलते हैं उसी तरह से मृत्यु के बाद आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। और भगवान समझाते हैं कि जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती है इस तरह से सुख और दुख भी आता जाता रहता है। तो इसमें हमको अपना कर्तव्य करना नहीं छोड़ना है और दोनों में हमको अपनी स्थिरता बना के रखना है, ये भगवान बताते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि शरीर तो अस्थाई है पर आत्मा स्थायी है। आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। भौतिक शरीर का अंत होता है, आत्मा का नाश नहीं होता और पूरे शरीर में जो चेतना है वो आत्मा की वजह से ही है। आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं होता। पुराने शरीर को छोड़ के एक नए शरीर में आत्मा चली जाती है। यहाँ भगवान बताते हैं कि आत्मा न तो मारती है और न ही मारी जाती है। तो आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आत्मा न तो मारती है, इसका क्या मतलब है कि अगर धर्म के कार्य के लिए कोई युद्ध किया जाए और उसमें कोई किसी का युद्ध करे, वध करे, जैसे कि अब अर्जुन जी को करना है, तो उनको पाप नहीं लगेगा। इसमें हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कि अगर जैसे कोई आर्मी में हमारे जो बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स है, हमारे बहुत बहादुर सिपाही हैं, धर्म के लिए अगर वो किसी को मारते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ना तो किसी के खून करने को, ना अपनी जान लेने को यहाँ पे सपोर्ट किया गया है, ना तो मर्डर ना सुसाइड को सपोर्ट किया गया है। सिर्फ धर्म के कार्य के लिए अगर किसी का वध किया जाता है तो उसको, उसमें कहा गया भगवान ने कि उसमें कोई पाप नहीं लगता। और अर्जुन तो बिल्कुल धर्म के लिए ही युद्ध करने वाले थे, तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे कि जैसे कोई जज एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाता है तो इसमें जज को कोई गलत नहीं मानता, जज को इसके लिए कोई सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि जिस अपराधी ने गलती की है उस अपराधी को तो जज सजा दे रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि जैसे कोई सर्जन हो जो सर्जरी कर रहा हो, वो अगर उस वक्त अपने औजार लेके किसी को काटता भी है अपने मरीज के शरीर को, तो उसको हम गलत नहीं कहते, क्योंकि वो तो उसके भले के लिए, उनके फायदे के लिए ही वो काट रहे हैं।
आगे भगवान समझाना शुरू करते हैं कि किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र से आत्मा का कभी भी नाश नहीं किया जाता। आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा इतनी अद्भुत है कि उसका कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, और आत्मा कभी चेंज नहीं होती, वो अपरिवर्तनीय है, ये भगवान समझाते हैं। अभी के जो हम कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा हम अपना अगला शरीर निर्धारित कर रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत सोच समझ के बड़े अच्छे से अपने कर्मों को निभाना चाहिए। और भगवान अर्जुन जी को समझाते हैं कि तुम्हारा तो अच्छा ही होगा अर्जुन ये युद्ध करके, अगर तुम जीतते हो तो तुमको राज्य का सुख मिलेगा, और अगर तुम इस युद्ध में मारे भी जाते हो इस धर्म युद्ध में, तो भी तुम उच्च ग्रहों को ही प्राप्त करोगे अर्जुन। आगे भगवान समझाना शुरू करते हैं कि अगर कोई आत्मा के उस आत्मा है ही नहीं ऐसा सोचता है, तो भी विलाप करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि फिर तो शरीर सिर्फ एक रसायनों का ही केंद्र है। रसायनों को मिक्स करके शरीर अगर बना है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा है ही नहीं, या आत्मा अभी है और एकदम खत्म हो जाएगी, तभी भी दुख होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ रसायन ही तो खत्म होंगे। भगवान समझाते हैं कि धर्म, जन्म और मृत्यु बिल्कुल अटल है, और हमें अपने कर्तव्य को निभाने में कभी ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कर्तव्य के पथ पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। आगे भगवान आत्मा के बारे में और समझाना शुरू करते हैं कि वो बड़े से बड़े शरीर और छोटे से छोटे शरीर में है, इसलिए आत्मा बड़ी अद्भुत है, और हम अपनी इंद्रियों से उसको नहीं समझ सकते। अगर हम बहुत तपस्या करें, हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो, तब हम उसके एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। तो सही ज्ञान के माध्यम से हम ये आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवत गीता में ये आत्मा, परमात्मा और उनके संबंध का पूरा ज्ञान हमको मिलता है। बहुत ही महान तपस्या करने से हमें कृष्ण को समझने की शक्ति मिलती है, हम कृष्ण को स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त की दया अगर हम पे हो जाए, तो उसके वजह से कोई भी आसानी से इस ज्ञान को समझ सकता है, और तब हमारा जीवन सफल होगा। भगवान आगे 4 तरीके बताते हैं आत्मा साक्षात्कार के। सबसे पहले है ज्ञान योग, फिर है कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ज्ञान योग क्या होता है? जब इंद्रियों का वैराग्य से हम नियंत्रित करना चाहते हैं, सब चीजें छोड़ देना चाहते हैं, और फिर वैराग में ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको ज्ञान योग कहा जाता है। कर्म योग क्या होता है? जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं लेकिन एकदम निस्वार्थ भाव से, अटैचमेंट के बिना। अष्टांग योग क्या होता है? जैसे यम, नियम, सांस पे नियंत्रण, ये सब चीजें अष्टांग योग है। और भक्ति योग क्या है? इस योग के लिए सबसे आसान प्रक्रिया है, जब हम जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, और हम उस तरह से उनकी सेवा करते हैं। ये चारों जो योग हैं वो आगे जाके आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझाए जाएंगे, अभी बस भगवान उनका जिक्र भर कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जब से ये जो भक्ति योग का तरीका है वो हम बहुत आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर भगवान अर्जुन को भौतिकवादी दृष्टि से भी समझाते हैं कि अर्जुन, अगर तुम सिर्फ भौतिकवादी दृष्टि से भी सोचना चाहते हो, तो भी शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें अपना काम छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अर्जुन, क्योंकि एज अ क्षत्रिय, तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम इसको छोड़ो मत, धर्म के लिए लड़ो। ऐसा करने से तुम उच्च ग्रहों को पाओगे, कर्तव्य पालन न करने से पाप लगेगा। भगवान समझाते हैं कि अगर तुम ये युद्ध छोड़ के चले जाओगे अर्जुन, तो लोग तुम्हारी महानता को नहीं समझेंगे, लोग ये सोचेंगे कि अर्जुन डर के भाग गया, तुम्हें कायर कहेंगे, और एक सम्मानी व्यक्ति के लिए तो अपमान मौत से भी बदतर है अर्जुन, तो इसलिए तुम इस युद्ध को करो। फिर भगवान आगे हमको आत्म साक्षात्कार और शाश्वत जीवन के बारे में बताना शुरू करते हैं, कि जैसे गर्मी और सर्दी मौसम सहन करते वक्त भी हम अपने काम को नहीं छोड़ते, इसी तरह हर परिस्थिति में हमें अपने काम को करते रहना है, हमें उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा करने से कम क्या होगा कि हमारा ये भौतिक जीवन अच्छे से बीतेगा, और अगर हम आगे उन्नति और प्राप्त करें तो हम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे एक बड़ा ही प्यारा श्लोक आता है, 40वां श्लोक। नेहा विक्रमनाश्यो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि भक्ति के इस पथ में जब आगे बढ़ोगे अर्जुन, तो तुम्हारा कभी भी हानि या इसका कोई विनाश नहीं होगा।
जितनी भी तुमने भक्ति की, वो जो क्रेडिट तुम्हें मिला वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और बहुत बड़े भय से तुम्हें बचाएगा। वो बड़ा भय क्या है कि अभी हमें ये मनुष्य शरीर मिला है जो बहुत खास है। अगर हम इससे अगले योनि जो हमारी है वो निचली योनि मिलती है, जैसे कि जानवरों की योनि या नरक में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा भय है। लेकिन एक भक्त ने जो भी भक्ति की वो हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब कि हमें अपने निश्चय में दृढ़ होना है। हम जो भी करें हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति है। तो भगवान समझाते हैं कि जो वेद है, कुछ लोग उसी में अटक के रह जाते हैं कि हम ये कर्म कांड करें, वो कर्म कांड करें, हमें उसमें फंस के नहीं रहना है। वेदों का सार भी भगवान को समझना ही है। तो हमको भक्ति के पथ पे अगर हम आगे चलें तो हम वेदों का सार भी समझ सकते हैं। आगे 47 श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें भगवान कहते हैं कि कर्म करना ये तुम्हारा अधिकार है, उसके आगे खुद को कर्ता मत सोचो। कर्म आगे का फल तो फिर तुमको मैं दूंगा। तो इस चीज पे हमको अटैच नहीं होना है कि क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। हमें सिर्फ अपने काम को अच्छे से करना है, इतना ही हमारा अधिकार है। और भगवान समझाते हैं आलस्य से नहीं जुड़ो। अगर हम ये सोचे कि हमको अपना काम अच्छे से नहीं करना है, वो भी एक तरह का अटैचमेंट है। तो हमको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। काम करने के परिणामों में हमको समभाव रखना है, यही योग है। आगे भगवान समझाते हैं कि कर्म योग अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। हम एक ज्ञानी की तुलना में, पहले तो ये रास्ता आसान है क्योंकि ज्ञानी सब कुछ छोड़ देता है, तो वो चीज बड़ी मुश्किल है क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। पर भक्त हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, इसलिए ये मार्ग ज्यादा सुगम है। इससे हम भय से भी मुक्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति से भी मुक्त हो जाते हैं। और ईश्वर को समझने का जो मार्ग है वो प्रशस्त करता है, उनके लिए समर्पण लाता है ये कर्मयोग का रास्ता। इससे हमारी चेतना भी दिव्य होती है। अति आसक्ति, भय और क्रोध से हम मुक्त हो सकते हैं। अति आसक्ति, ओवर अटैचमेंट, ज्यादा किसी से जुड़े रहना, इससे छूटते हैं। जो ईश्वरीय चेतना के लोग हैं उनके ये लक्षण भगवान बताते हैं। मन पे काबू है, भय से दूर है क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण हमेशा उनके साथ है। क्रोध से मुक्त है क्योंकि वो हमेशा अपनी आपको खुश करने के इसमें नहीं लगे हुए हैं, वो भगवान के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से अच्छाई और बुराई, किसी ने तारीफ की, किसी ने बुराई की, इन सब चीजों से वो दूर रहते हैं और ज्ञान में स्थिर रहते हैं। आगे भगवान एक कछुए का एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे कछुआ खतरा देखता है तो अपने हाथ, पैर और सिर अंदर कर लेता है, उसी तरह एक भक्त जब देखता है कि ऐसे प्रलोभन आ गए हैं जो उसको भक्ति से दूर ले जा सकते हैं, तो वो अपनी इंद्रियों को उनसे दूर कर लेता है। और जब भगवान की सेवा की बात आए तो वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो कृष्ण के संबंध में इंद्रियों को नियंत्रित करना ज्यादा आसान है। आगे फिर भगवान समझाते हैं कि चेतना में कोई गिरता कैसे है, ये गिरावट आती कैसे है। सबसे पहले किसी चीज के बारे में, किसी इंद्रिय तृप्ति के बारे में मनुष्य सोचता है, विचार करता है, फिर उससे उसको लगाव हो जाता है। अत्यधिक लगाव होने से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति फिर वो, अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद फिर मति भ्रम हो जाती है और इंसान अपनी बुद्धि खो बैठता है और माया में गिर जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही कोई गलत ख्याल हमारे मन में आए हम तुरंत उसको हटाएं। माया से पार कैसे पाए, जो नियम बताए भगवान के, जैसे भोग लगाना है, हमको जप करना है, शास्त्र पढ़ना है, जब हम ये करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को बह जाने से रोकते हैं। कृष्ण चेतना में हम इतनी संतुष्टि पाएंगे कि फिर हम गलत चीजों में अपनी इंद्रियों को नहीं ले जाएंगे। शांति और सुख, इन सब की प्राप्ति हम कर सकते हैं। जो भक्त होता है वो झूठे अहंकार, अधिकार, स्वामित्व की भावना से दूर रहता है। जितनी अगर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी उसके सामने आए तो वो उसमें समभाव बना के रख सकता है। आंतरिक रूप से जुड़ा नहीं है पर वो काम अपने सारे करता है। ऐसे भक्त मृत्यु के बाद भगवान के भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। फिर इसके बाद आत्मा और परमात्मा, सोल और सुपर सोल के बारे में बताया गया है कि जैसे एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चे आत्मा को नहीं छोड़ते, हमेशा साथ में रहते हैं, इतना प्यार करते हैं आत्मा से, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। अगर हम परमात्मा मुखी होते हैं तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं।
आगे हम देखते हैं कि इस युग के लिए आत्मज्ञान की आसान प्रक्रिया क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। भगवान के नामों का जप करने से हम बहुत आसानी से उनसे अपना अपना जो हमारा रिलेशनशिप है उसको री एस्टैब्लिश कर सकते हैं, फिर से वो जुड़ाव पा सकते हैं। और भगवान चैतन्य के रूप में कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप ये रास्ता हमें सिखाया, और उन्होंने भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ करना हमें सिखाया। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम जल्दी ही भगवान के प्रेम को पा सकते हैं। ये 13वां श्लोक हमने सीखा था। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मोहयति। इसका मतलब है कि जैसे बाल्यावस्था से तरुण अवस्था फिर वृद्धावस्था में निरंतर ही शरीर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय खत्म हुआ। आपके जो प्रश्न है हम वो जरूर ध्यान में रख रहे हैं, और हम एक एक श्लोक जो आपने पूछा भी है उसको हम जरूर डिटेल में लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे अध्याय के बारे में आज चर्चा स्टार्ट करते हैं अपनी। देखते हैं भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। तीसरे अध्याय का जो शीर्षक है उसका वो है कर्म योग। तो हमने अभी देखा ना कितने सारे योग के प्रकार है भगवान ने बताए। अब भगवान सब कुछ डिटेल में बताने जा रहे हैं, तो अब हम कर्म योग के बारे में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी जैसे कि सुना कि अध्याय 2 खत्म हुआ, उसमें भगवान ने क्या समझाया। भगवान ने ये बताया कि जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ देता है, स्वामित्व की भावना छोड़ देता है और मिथ्या अहंकार झूठा अहंकार छोड़ देता है, तो वही वास्तव में शांति को पा सकता है। ये आध्यात्मिक जीवन शैली है, और जो मृत्यु के समय भी ऐसे स्थित रहता है वो भगवत धाम जा सकता है। ये भगवान ने बताया है हमको। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहला अध्याय आपने सबने देखा कि इसको बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जो सेना खड़ी हुई है उसका निरीक्षण। तो जो सीन है उसकी सेटिंग हमने देखी फर्स्ट अध्याय में, क्या हो रहा है, अर्जुन जी दुखी हुए। फिर हमने सेकंड चैप्टर में दूसरे अध्याय में देखा भगवान ने आगे जो ज्ञान देने वाले हैं ना उसको संक्षेप में बता दिया। अब भगवान एक एक चीज को डिटेल में समझाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है तीसरे अध्याय की शुरुआत में कि अर्जुन जी पूछते हैं, अर्जुन जी थोड़े कंफ्यूज हैं, बोलते हैं कि अगर आत्मज्ञान कर्मों का फल भोगने से अधिक महत्वपूर्ण है तो ये युद्ध क्यों करना है कृष्ण। आपने कहा कि हमें आत्मज्ञान के बारे में सोचना चाहिए, अपने फल नहीं भोगने चाहिए, तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए। तो ये बहुत लोगों के ऐसे मन में आता है कि जब हमको कुछ एंजॉय नहीं करना है तो फिर हम वो चीज वो काम ही क्यों करें जब हमको उसका रिजल्ट एंजॉय नहीं करना है। तो भगवान आगे इन सब चीजों को समझाते हैं। अर्जुन जी की सारी उलझन, उनके सारे कंफ्यूजन को भगवान आगे दूर करते हैं। भगवान समझाते हैं क्या है सांख्य योग, कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान युक्त क्रिया, ये सब चीजें भगवान समझाने वाले हैं। सांख्य योग क्या है। सांख्य योग में मनुष्य त्याग करता है, अपनी इंद्रियों की सब चीजों को त्याग करता है और ज्ञान प्राप्त करने की उसकी पूरी चेष्टा रहती है। वो ध्यान लगाता है, शास्त्र पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा। दूसरी तरफ हम देखें कि कर्म योग या बुद्धि योग वो क्या है। वो ज्ञान युक्त क्रिया है, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्रिया है, इसमें काम है, काम हम करते हैं, अपनी सारी ड्यूटीज करते हैं, लेकिन ज्ञान युक्त ज्ञान ये जान के कि हम हैं कौन, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश, उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, ये जानते हुए हम अपना काम करते हैं। इसी को हम कर्म योग या बुद्धि योग कह सकते हैं। जो भी हम काम करें, चाहे हमारे ऑफिस में हमारी जॉब हो, चाहे हम घर में काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स हैं जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे हो, हम जो भी काम कर रहे हो दिन भर, हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे प्रभु ने मुझे ये काम दिया है, मुझे उनकी संतुष्टि के लिए इसको करना है। आगे भगवान समझाते हैं कि संन्यास के लिए क्या आवश्यक है। जैसे कुछ लोग अगर सोचें कि ठीक है हमको सब चीज से अटैच नहीं होना है तो हम संन्यास ही ले लेते, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। कुछ लोग अपने भौतिक जीवन से इतने परेशान हो जाते हैं कि बस छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन बिना हृदय की शुद्धि हुए अगर संन्यास कोई लेता है
तो ये गलत बात हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह का दिखावा हो गया। उसका मन और बुद्धि अभी तक पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो उसी तौर से सब चीजें अगर छोड़ रहा है तो ये गलत है। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान इसको गलत समझते हैं। भगवान ये समझाते हैं कि मन शुद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना चाहिए। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं ना कि अब तो कृष्णा ये सब मैं छोड़ के वन ही चला जाता हूँ, वही सही तरीका है मेरे लिए। बट भगवान उनको समझाते हैं, अर्जुन बिना पूरी चेतना की शुद्धि किए हुए अगर तुम संन्यास लोगे तो वो संन्यास पूरा नहीं होगा, ये गलत होता है। इसमें भगवान छठा जो श्लोक है वो बोलते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान समझाते हैं कि जो अपने जो इंद्रियां हैं उनको रोकता है, लेकिन उसका दिमाग उन्हीं इंद्रिय तृप्ति के चीजों में चला जाता है, वो एक्चुअली दिखावा कर रहा है, वो एक ढोंगी है अर्जुन। इसके बजाय अगर हम ये सोचे कि जो भी हमारा काम है हम उसको ईमानदारी से करें। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे ये पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से करना है, ये भाव हमको रखना जरूरी है। ये कृष्ण ने मुझे काम दिया है, ये परिवार कृष्ण ने मुझे दिया है, इस तरह से इस चेतना में मुझे इनकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा सोचना उसकी चेतना को शुद्ध करेगा और वो अपना बेस्ट करेगा, लेकिन परिणामों से वो आसक्त नहीं होगा। जो कृष्ण ने दिया उसमें खुश रह सकेंगे हम। जैसे कि कुछ सन्यासी होते हैं, उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, लेकिन वो गांजा पी रहे होंगे, नशा कर रहे होंगे और पर स्त्री का साथ कर रहे होंगे। इस तरह की चीजें बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो भी कार्य भगवान ने दिया है वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, और हमारा काम बहुत अच्छा होगा अगर हम ऐसा करेंगे। जैसे कि हम भगवान को कभी कोई फूल अगर हम चढ़ा रहे हैं तो हम मुरझाया हुआ फूल कभी नहीं चढ़ाते ना, हम हमेशा एकदम फ्रेश, ताजा, सुंदर, खुशबू वाला फूल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से जब हम अपना काम भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो हम अपना बेस्ट काम करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई करनी है तो वो अपनी बहुत मेहनत से पढ़ाई करेगा, आगे मार्क्स जो आए वो भगवान के ऊपर है। और भगवान बहुत ही प्यार करने वाले पिता हैं, तो वो हमारे मेहनत के हिसाब से हमको जरूर फल देते हैं, लेकिन हमको उस फल की चिंता करके काम नहीं करना है। जैसे कि यहाँ एक कुम्हार की तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर जब वो अपना वो बर्तन बना रहा है, घड़ा बना रहा है, और वो इसी पे ध्यान लगाए रखे कि बस ये बने और फिर मुझे पैसा मिले और फिर मैं उस पैसे से ये करूँ वो करूँ, तो उसका काम बड़ा ही दूषित हो जाता है। इसके बजाय अगर वो ये सोच के घड़ा बनाए कि मुझे इस वक्त इस चीज पे कंसंट्रेट करना है, ये घड़ा बहुत अच्छे से बनाना है क्योंकि वे मेरे प्रभु ने मुझे ये काम दिया है, तो उसका घड़ा बहुत सुंदर बनेगा, उसका काम बहुत अच्छा होगा। इसी तरह हम सबको भी अपने जीवन में इस बात को उतारना है। आगे देखते हैं, भगवान समझाते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उन्होंने क्या क्या चीजें भेजी। उन्होंने मानव और देवताओं का निर्माण किया, और जैसे कि भगवान विष्णु ने सब देवताओं को बनाया, जैसे इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, जो प्रकृति के अलग अलग अंग है उन सब के अलग अलग देवता हैं। भगवान ने मानव बनाए, यज्ञ बनाए, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ बनाए, भौतिक समृद्धि, शांति और अंतिम मुक्ति के लिए रास्ता बताया। जैसे कि कर्म कांड आता है वेदों में कि अगर कोई यज्ञ करता है इस देवता को प्रसन्न करके, वो ये चीज प्राप्त करता है, ये चीज प्राप्त करता है। ऐसे धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होती है और वो आगे बढ़ता है। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए, ये समझने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ मैं। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं राधे श्याम प्रभु, इस्कॉन में परम पूज्य राधे श्याम प्रभु, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी कि एक बार एक लड़का, उसके पैर में चोट लग गई और वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि मेरा ये पैर यहाँ कट गया है। डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये गोली लो, ये गोली खाओ 2 दिन, तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। तो लड़का बोला अच्छा, मतलब ये गोली को पहले मैं पीस के इसका पाउडर बना लूं, फिर अपनी चोट पे छिड़क दूं ना, ऐसा करना है ना? डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, तुमको इसको पानी से निगल लेना है। तो बच्चा कहता है क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर अंकल, मेरी चोट यहाँ हाथ में लगी है, मैं अगर गोली खाऊंगा तो वो कैसे मेरी चोट को ठीक करेगी? चोट तो इधर है, गोली इधर खा रहा हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम डॉक्टर हो या मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो फिर वो लड़के ने 2 दिन दवा खाई और वो दवा खाने से उसका घाव सूख गया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि अगर कोई ये हमसे प्रश्न करे कि यज्ञ यहाँ कर रहे हैं, देवता वहां कैसे खुश हो जाएंगे,
तो हमको ये समझना है, क्योंकि ये शास्त्र की विधि है, शास्त्रों की बताई हुई विधि है, इसलिए हम अगर इसका पालन करेंगे तो सब चीज समाज में अच्छी रहेगी। जैसे कि पहले के समय में लोग यज्ञ, पूजा, हवन, इन सब चीजों को बहुत मानते थे। और पहले जो मौसम के जो अब चेंजेस होने लगे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, पहले इतने नहीं होते थे। समय से वर्षा होती थी, समय से मौसम आते थे। अब तो बारिश का पता नहीं कब आ रही कब नहीं आ रही, कभी ठंडी कभी गर्मी, इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, क्योंकि लोगों की चेतना में बहुत परिवर्तन हुआ है और लोग यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, इन सब चीजों में विश्वास खोते जा रहे हैं। इसलिए हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे हम तो यज्ञ करते नहीं है, तो फिर क्या करें, तो हम भगवान हमको ये समझा रहे हैं कि भक्त का यज्ञ क्या होता है। जैसे कि प्रेम के साथ पहले भगवान कृष्ण को भोजन अर्पण करना हमें सभी पापों से मुक्त करता है। अगर हम प्यार से खाना बना रहे हैं, उसको भगवान जी को भोग लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। अपने काम करना, भगवान को समर्पित करना, ये भी यज्ञ है। भगवान के नाम का जप करना, ये भी यज्ञ है। क्योंकि उस तरह के अनुष्ठान और घी लाना, सामग्री लाना, उस तरह के यज्ञ करना तो इस युग में काफी मुश्किल है। पर भगवान ने बड़ा सुगम तरीका बनाया है कि प्यार से ये चीजें मुझे अर्पण करो अर्जुन, और ये सब चीजें भी भक्त हैं। तो आपने देखा होगा, आप सबका भी शायद ये एक्सपीरियंस होगा कि जब कोई त्योहार आता है, उस दिन हम भगवान के लिए भोग बना रहे होते हैं, तो उस दिन हम बड़ी सफाई से बनाते हैं और उसको चखते नहीं है पकाते वक्त, और ये सोच के बनाते हैं कि ये मैं अपने भगवान के लिए बना रही हूँ या बना रहा हूँ। उस दिन का खाना जब भोग लगा के आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो खाना बहुत टेस्टी होता है। सेम उसी इंसान ने बनाया हुआ, वही सारी चीजें डाल के, लेकिन उस दिन का भोजन बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया होता है। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि भाई हमने 4 रोटी और सब्जी भगवान जी को चढ़ाई एक थाली में और फिर वही वापस आ गई। जब हम देखते हैं तो वही 4 रोटी और वही सब्जी, तो भगवान ने खाया कैसे? तो भगवान की इंद्रियां हमारी जैसे लिमिटेड नहीं है। भगवान उसको देख के खा लेते हैं, अपने नेत्रों से उस भोग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देंगे। ये एग्जाम्पल दिया था परम पूज्य अमोघ लीला प्रभु जी ने। उन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए मेरी फ्रेंड है अलका माता जी, मैं अलका माता जी को एक पिंक कलर के डब्बे में, गुलाबी डब्बे में लड्डू बना के देती हूँ। भगवान का भोग लगाया और अलका माता जी को मैंने लड्डू दिए। अलका माता जी, उनके परिवार में उन्होंने लड्डू लिया और फिर अलका माता जी ने उस डब्बे में ढोकला रख के मुझे वापस दे दिया। अब कोई ऊपर से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि पिंक डब्बा दिया मानसी ने और पिंक डब्बा ही वापस आ गया, तो अलका माता जी ने तो खाया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखने में वो पिंक डब्बा लगेगा, लेकिन उसके अंदर की चीज बदल गई ना। इसी तरह अगर हमको दिख रहा है कि वही भोग हमने लगाया, वही भोग वापस आ गया, वो खाली ऊपरी चीज है। उस भोग के अंदर भर के हमने अपना प्रेम भगवान को दिया और उस भोग के अंदर भर के भगवान ने अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी मर्जी हमको दी। तो इस तरह से जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, प्रसाद का मतलब ही होता है भगवान की कृपा। ये भी एक तरह का यज्ञ है। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने ये तरीका बताया, क्योंकि अनाज की उत्पत्ति जो होती है उसके लिए वर्षा जरूरी है, वर्षा के लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है, और हम अपने निर्धारित कर्तव्यों को करते रहें। और इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ का हम फॉलो करें। संकीर्तन यज्ञ मतलब भगवान के नाम का जप। अब चाहे वो हम अकेले बैठ के जप करें या सबके भक्तों के साथ मिलके हम जप करें, दोनों ही संकीर्तन यज्ञ में माने जाते हैं। इससे सभी देवता संतुष्ट होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। इसका श्लोक जो भागवतम में आता है वो भगवान चैतन्य के बारे में बताया गया है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपंगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधसा। मतलब यह संकीर्तन यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है जो हम इस कलयुग में आसानी से कर सकते हैं। ये भगवान का दिखाया हुआ रास्ता है। और ऐसा नहीं है हमें सोचना चाहिए कि ये सब चीजें काल्पनिक हैं। इस ही टाइम में, अब से आगे पीछे कुछ सालों में, ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि सूखा पड़ा हुआ है। कुछ गांवों में कई साल से बारिश नहीं हुई है। और आंध्रा में तो एक भक्त है हमारे इस्कॉन के, जिन्होंने खुद ये बताया कि उनके गांव में सूखा पड़ा हुआ था
और सब गांव वालों ने मिलके कुछ दिन संकीर्तन यज्ञ किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भगवान के नामों का जप किया, और बारिश हुई और इतनी अच्छी फसल हुई कि सारे जो किसान थे उनकी सारी परेशानियां मिट गई। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो संकीर्तन की महिमा है ये काल्पनिक है, ये बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। और जब स्टार्ट करेंगे आप खुद अपने जीवन में जो चेंज है, जो एक परिवर्तन है, शांति सुख, उसका अनुभव करेंगे। आगे भगवान समझाते हैं कि अगर कोई केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है तो वो पाप युक्त है, क्योंकि वो सिर्फ लालच में काम कर रहा है, तो इससे उससे गलत काम भी हो जाते हैं। और इंद्रियां तो संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आज देखिए आज के जमाने में क्या हो रहा है, कोई भी संतुष्ट होता ही नहीं है, सब लोग ही परेशान है। एक कार, दो कार, एक घर हो गया, अब एक और घर कर लो, ये कपड़ा, ये गहने, इस सब से इंसान, ये सब चीजों की तो मांग इंद्रियों की तो बढ़ती ही रहती है, इंसान कभी संतुष्ट हो नहीं पाता है। हमें क्या करना है कि हमें अपने कार्य यज्ञ जैसे करने हैं। अब जैसे कि हम अगर कुछ कमा रहे हैं तो वो हम उसमें का एक हिस्सा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हम भगवान के घर में सेवा कर सकते हैं। तो आगे भगवान समझाते हैं कि जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, ये आता है 21वां, 22वां और 23वां श्लोक। इसको हम पढ़ सकते हैं। 21वां श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जो एक महान आदमी जो क्रिया करता है, जो साधारण लोग हैं वो उसको फॉलो करने लगते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वो सेट करता है, साधारण लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। फिर भगवान आगे समझाते हैं कि जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई ऐसा निर्धारित कार्य है नहीं, वो तो भगवान है, उनके लिए निर्धारित काम नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के जब हम उनके लीलाएं देखेंगे, तो जब वो गृहस्थ जीवन में आए तो अपनी पत्नियों का, बच्चों का पूरा ध्यान रखा, सुबह जगना, पूजा करना, दान देना, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, जो ऋषि मुनि थे उनकी सेवा करना। भगवान ने खुद ये सब करके दिखाया ताकि हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करे कि हमें ये सब चीजें अपने धर्म को बड़े अच्छे से निभाना चाहिए। और इसमें जनक जी का भी उदाहरण भगवान देते हैं कि जैसे जनक जी थे, वो तो एकदम राज ऋषि थे, उनका तो पूरी तरह से वो भगवत प्रेम में थे, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो जो सेल्फ रियलाइज सोल है, आत्मज्ञान जिन्हें प्राप्त हो चुका है, उनके लिए ऐसे कोई कर्तव्य निहित नहीं है, पर फिर भी वो दूसरों को सिखाने के लिए अपने सारे काम बड़े अच्छे से करते हैं। आगे हम सीखते हैं कि जो ये योग है और ये आगे जो बढ़ोतरी होती है, उसके कैसे एक लेवल के बाद दूसरा लेवल क्या क्या आता है, इसको भगवान योग की सीढ़ी के रूप में समझाते हैं कि पहले क्या आता है, उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर, ऐसे भगवान समझाते हैं कि ये 4 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है कि कर्म कांड, मतलब कि हमको फल की इच्छा है, उसलिए हम कुछ काम करते हैं और हमको उसका रिजल्ट चाहिए, तो ये लोग कर्म कांडी कहे जाते हैं। उनको शास्त्रों में विश्वास है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो अपने फल को प्राप्त करने के लिए ही काम करते हैं, इन्हें कर्म कांडी कहा जाता है। उससे ऊपरी जो लेवल आती है सीढ़ी पे, वो है सकाम कर्म योगी। कर्म योग मतलब वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन उसको खुद भी थोड़ा फल की इच्छा है, तो इसको कहते हैं सकाम, मतलब अपनी इच्छा के साथ जो कर्म योग कर रहा है, इसको बोलते हैं सकाम कर्म योगी। कृष्ण ही उसका लक्ष्य है, लेकिन फिर भी वो फल और कर्म से जुड़ा हुआ है, पर ये आगे की प्रगति कर रहा है ऐसा भक्त, तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे ऊपर हम देखते हैं निष्काम कर्म योगी, मतलब वो अब फल से जुड़ा हुआ नहीं है, फल से पूरी तरह से वो अनासक्त हो चुका है, लेकिन काम से जुड़ा हुआ है। मतलब कि मैं काम यही करूंगी, लेकिन हाँ रिजल्ट पूरी तरह भगवान पे है, पर जो मेरे इंटरेस्ट का काम है मैं उसके थ्रू भगवान को भगवान की सेवा करूंगी। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगी। आगे जाके सबसे ऊपर कौन आता है, वो भक्ति योग वाला भक्त है, भक्ति योगी। क्या है वो, क्या करता है, फल और काम क्रिया दोनों से अनासक्त है और कृष्ण से जुड़ा हुआ है और उनके लिए काम करता है। तो हमने ये इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है कर्मकांडी, वो व्यक्ति जो कर्म करता है और फल चाहता है। उससे ऊपर आता है वो भक्त
जो कि कर्म करता है भगवान के लिए, भगवान लक्ष्य है, लेकिन उसको थोड़ा अपने भी फलों की इच्छा है। उससे और ऊपर आता है निष्काम कर्मयोगी, उसको अपने फलों की कोई इच्छा नहीं है, पर वो काम से अभी भी जुड़ा हुआ है, जो कार्य है अपना उससे अभी भी जुड़ा हुआ है। और सबसे ऊपर आता है भक्त, उसको बस भगवान की सेवा चाहिए, बस भगवान खुश होने चाहिए, उसके बाद काम जो भी है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी जी, इस्कॉन के बड़े ही वरिष्ठ सन्यासी शिष्य रहे शीला प्रभुपाद के। तो वो बहुत ही अच्छे से प्रीचिंग करते थे, बहुत अच्छा प्रचार करते थे। और कई बार ऐसे होता है ना कि अगर हम किसी एरिया में कर रहे हैं प्रचार, तो कभी कभी हमें लगता है कि हम इसी एरिया में आगे प्रचार करते रहें, इस तरह का जुड़ाव भी हो सकता है। प्रभुपाद ने एक वक्त पे उनको दूसरी जगह उनका पूरा बदल दिया कि अब तमाल कृष्ण तुम चाइना जाके प्रीचिंग करो। तो जो उन्होंने बड़े अच्छे से कल्टीवेट किया हुआ था अपने भक्तों का समूह, उनको उसको छोड़ के चाइना जाना पड़ा, क्योंकि वहां प्रीचिंग की, वहां पे प्रचार की आवश्यकता थी, उनके गुरु की इच्छा थी। इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी जी ने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, उनको सिर्फ भगवान को खुश करना था और वो चल पड़े। इसी तरह हम हनुमान जी का भी एग्जाम्पल देते हैं, बस राम जी की सेवा होनी चाहिए, उसके लिए समुद्र लांघना है, लंका जाना है, कुछ भी करना पड़े, बस मेरे प्रभु प्रसन्न होने चाहिए। तो ये है एक भक्ति योगी। आगे भगवान समझाते हैं कि जो अटैच्ड वर्कर है, संलग्न करता, उसकी चेतना कैसी होती है। अज्ञान के कारण उसको मिथ्या अहंकार है, सबको दिखाना चाहता है कि हम कितने बड़े हैं, उसको लगता है हम ही करता है, जो बना है, जो मैंने कमाया सब बिल्कुल मेरी ही वजह से हुआ है, और भगवान ने ऐसा कुछ नहीं मुझे दिया, मैंने सब अपने आप कमाया है, सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड, मैंने सब कुछ खुद से किया, ये सब चीजें मेरी है, ये घर मेरा, ये परिवार, ये बीवी बच्चे पति सब मेरा है, सब मेरी वजह से ही है। तो इसलिए उसको लगता है कि हम ही करता है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो भी उसके काम का रिजल्ट आता है उससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा आसक्त है। तो अगर कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, कभी कुछ उसके मन का नहीं हुआ तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। जैसे कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, मुझे वो नौकरी नहीं मिली, मुझे वो लड़का या लड़की, उससे मेरी शादी नहीं हुई, मुझे वो नौकरी नहीं मिली, तो उसको लगता है यही मेरी जिंदगी है और यही मापदंड बना रखे हैं आजकल दुनिया ने। अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो खत्म, मेरी जिंदगी ही बेकार है, मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लेता हूँ। ये कितनी गलत सोच है। इतना दुर्लभ ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, लेकिन इतना ज्यादा कोई इंसान अगर किसी चीज से अटैच हो जाता है तो फिर ये सारे लक्षण आ जाते हैं। जो वैदिक संस्कृति थी उसमें ज्ञान को बहुत मान्यता दी जाती थी, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। आज भी हम जब किसी के साहित्य को पढ़ते हैं, किसी की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने लोगों की कितनी मदद की, वो कितने उनको संस्कृत का कितना ज्ञान था, ये ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रों में ऐसे लोगों का कितना गुणगान होता है। लेकिन आजकल कौन कितना पैसा कमा रहा है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन कहाँ हॉलीडे करने गया, कौन विदेश में छुट्टी मना के आया, ये सब बहुत दिखावे की चीजों से इंसान जुड़ चुका है। लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि भौतिक प्रकृति जो भगवान के नियंत्रण में है, हम अपनी इच्छाओं के कारण फिर उसी भौतिक प्रकृति के जाल में फंसे चले जाते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन भक्ति में काम करके आध्यात्मिक रूप से प्रगति करें, हमको अपने उस काम को नहीं छोड़ना है, लेकिन वही उस एक्सेस अटैचमेंट को, अति आसक्ति को हटा देना है और अपने कार्य को भगवान के लिए करते रहना है। आगे भगवान अभी वो बता रहे थे कि जो बहुत अटैच्ड है उसकी चेतना कैसी है। अब भगवान समझा रहे हैं कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग में काम करता है, भक्ति में काम करने वाले की चेतना कैसी होती है। भगवान बताते हैं कि उसकी चेतना आध्यात्मिक होती है। अर्जुन अपने सभी कार्य मुझे सौंप देता है, ये आता है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये 30 श्लोक संख्या 30 है, जिसे भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। तो भगवान कहते हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझे सौंप दो अर्जुन, मेरी पूरी ज्ञान में काम करो। आगे लाभ या हानि की चिंता किए बिना, स्वामित्व की चिंता किए बिना, और बिना आलस के उठो और लड़ो। तो भगवान बताते हैं कि स्वामित्व की भावना हटाओ, लाभ का आनंद लेने की इच्छा हटाओ, मेरे बारे में ज्ञान रखो अर्जुन, अपने सभी कार्य मुझे सौंप दो,
इसका ये मतलब नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, इसका ये मतलब है कि भगवान को अपना सब कुछ मान के उनकी सेवा के रूप में काम करें, आलसी मत बनो और लड़ो। तो ऊपर से देखने से आपको एक भक्त और अभक्त कई बार सेम लग सकते हैं कि वो माता जी भी उठी और उन्होंने भोग बनाया, और ये जो लेडी है वो भी उठी और उसने अपने घर के लिए भोग बनाया, पर दोनों की चेतना में कितना अंतर है। वो जो भक्त माता जी हैं वो ये सोच रही हैं कि मैं अपने भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, भगवान को अर्पित करके ये भोग जब प्रसाद बनेगा तो मैं अपने परिवारजनों को ये प्रसाद खिलाऊंगी। तो दोनों की चेतना में बहुत अंतर है। एक खाना बना रहे हैं खाली खुद के स्वाद के लिए, और एक खाना बना रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। भगवान समझाते हैं कि आनंद लो, मगर कृष्ण के साथ आनंद लो। अच्छा अच्छा खाना बना के भगवान जी को हम चढ़ाए प्रसाद, पूरा परिवार उसको पाए, कितनी अच्छी बात है। भगवान को हमको समझना है कि वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे मित्र हैं। हमको उन पे भरोसा रखना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा, अगर हमारे घर में बच्चा हो, वो रोज सुबह उठ के अपनी माँ से ये नहीं पूछता है ना कि मम्मा आज मुझे खाना दोगी ना, तुम आज मेरा मेरा ख्याल रखोगी ना। बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि माँ इतना प्यार करती है, मुझे खाना देगी, मेरा ख्याल रखेगी। बच्चा कभी नहीं पूछने आता। इसी तरह हमको भगवान को भी अपने बहुत प्यार करने वाले पिता माता मान लेना चाहिए, और उतना विश्वास हमको उन पे रखना चाहिए। आसक्ति जो पैसा प्रॉपर्टी इनकी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि भाई भाई तक अपने एक दूसरे का खून करने लग जाते हैं। ये कितनी दुख की बात है। अगर कोई भगवान की तरफ अपना मुख करता है तो परिवार में भी बहुत शांति बनी रहती है। और इसमें एक एग्जाम्पल माता जी ने दिया था, ग्रेस प्रेमा परवीन माता जी ने, कि हम जब अपना ये जीवन जी रहे हैं तो हमको अपने अगले जन्म के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि अगर हम कभी किराए के घर में रहते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि जब मेरा अपना घर बनेगा तो उसके लिए मैं पैसा बचा लूं, फिर मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो अपने घर को जिसमें वो किराए में रह रहे हैं उसको अच्छे से रखना चाहिए। तो हमको ये शरीर और ये परिवार भगवान ने दिया है, हमको इसमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। लेकिन ध्यान इस बात पे भी रखना चाहिए कि मैं अपने अगले जन्म को अच्छा बनाने के लिए क्या अभी कुछ कर रही हूँ या नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, खाली यहीं पे अटक के नहीं रहना है। और भगवान ये बड़ी बात बहुत स्पेशली बोल रहे हैं कि आलस के बिना, फ्री फ्रॉम लेथार्जी फाइट। अर्जुन से कहते हैं कि आलस छोड़ के अर्जुन युद्ध करो। आगे देखते हैं, भगवान अर्जुन जी को सलाह दे रहे हैं कि ईर्ष्या के बिना मेरे निर्देशों का पालन करो। पूरी तरह से पालन करने में अगर असमर्थ भी हो तो भी पूर्ण विश्वास रखो, यह आपको पूर्णता तक ले जाएगा। भगवान समझा रहे हैं, ये 31 श्लोक है कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने काम करते हैं और मेरे ज्ञान को, मेरे जो सिखाया हुआ ज्ञान है उसको अच्छे से फॉलो करते हैं बिना ईर्ष्या के, वो सारे जो ये संकट है, ये जो जुड़ाव है, इन सब से वो छूट जाते हैं। तो हमको भगवान के निर्देशों का पालन करना है। अगर हमें कभी लगे कि हम कोई चीज की कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो भी इस प्रोसेस में, इस भक्ति के मार्ग पे पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये परिवार है जो मिलके भगवान का संकीर्तन कर रहा है। तो ऊपर देखिए भगवान कृष्ण कितने खुश हैं और सभी देवी देवता कितने खुश हैं। तो आप ये मत सोचिए ये सिर्फ इस फोटो में दिखाया गया है या ये कुछ लोगों के साथ ही होता है। भगवान हम सबके साथ है, भगवान सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के या अकेले बैठ के भी अगर कीर्तन कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि भगवान आपको देख रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं। सभी देवी देवता आपसे बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि आप परम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पूरा इस पथ पे हमको बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे भगवान समझाते हैं कि जो भौतिक प्रकृति के अलग अलग रूप हैं वो हमें अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो उनको जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। जैसे कि किसी की टेंडेंसी होती है कि ज्यादा शास्त्र पढ़े, किसी का है कि उसको बिजनेस को आगे बहुत बढ़ाना है, किसी को अकाउंटेंसी हिसाब किताब में करना है, गो रक्षा में करना है, और किसी को बाकी जैसे प्लम्बिंग का कार्य है, ये सब चीजों को ठीक करना, ये सब कार्य, ये सबके अलग अलग कार्य हैं। तो उस प्रकृति को हमको रोकना नहीं चाहिए। जो निर्धारित कर्तव्य है उनको हमको करते रहना चाहिए
भक्ति में ये सारे कार्य करने चाहिए। इंद्रियों और मन के आकर्षण और विरोध से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो जो इसमें आते हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक्चुअली कोई जन्म से ये कास्ट सिस्टम नहीं है। जो ये सिस्टम है वो हमारी प्रकृति के हिसाब से है कि जैसे कि किसी को एक अलग इस तरह का काम में ही रुचि आती है, किसी को दूसरे तरह के काम में ही रुचि आती है, किसी को सिर्फ ये चाहिए कि वो भगवान की सेवा करे, दूसरों को सिखाए, टीचर बने, किसी को बहुत अच्छा बिजनेस करना आता है, किसी को बहुत अच्छी मार्केटिंग आती है, किसी को बहुत अच्छा पढ़ाना आता है। तो ये हमारी अपनी प्रकृति है, इसको दबाना नहीं चाहिए। वो काम करें जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, उस तरह से हमको अपने कार्यों को करना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक कर्तव्य भगवान आगे समझाते हैं कि चाहे गलतियां क्यों न हो, फिर भी अपने कर्तव्य को करना सही है। ऐसा हो सकता है कि जो हमारा कर्तव्य है उसको करने में कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करने लग जाएं। जैसे कि अर्जुन जी क्षत्रिय हैं, उनको ये धर्म युद्ध लड़ना था और वो कह रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ के वन चला जाता हूँ, तो ऐसा सोचना भगवान उसको गलत बताते हैं। एक दूसरे की राह पर चलना खतरनाक हो सकता है। जो हमारे लिए कर निर्धारित है, हमको उसको करना चाहिए। आगे अर्जुन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं कि कभी कभी इच्छा नहीं होती है, अनिच्छा से भी, बिना इच्छा के भी कोई पाप कर बैठता है। कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? कोई पाप कर्म क्यों कर बैठता है? कृष्ण समझाते हैं, रजोगुण से वासना उत्पन्न होती है, वो वासना फिर क्रोध में बदलती है और वासना के विभिन्न अंशों से आच्छादित हमारी शुद्ध चेतना, मतलब हमारी जो शुद्ध चेतना है वो इस वासना से ढक जाती है। आत्मा पूरी तरह शुद्ध होती है, और जब हम इच्छाओं को बहुत बढ़ने देते हैं, फिर वो पूरी नहीं होती है, वो काम वासना में बदल जाती है, तब इंसान पाप कर बैठता है। आगे भगवान समझाते हैं कि वासना के 3 स्तर क्या हैं। जैसे हमने अभी सुना कि आत्मा तो बहुत शुद्ध है, पर वो वासना से ढक जाती है, इन इच्छाओं से, इन वासनाओं से ढक जाती है। ऐसे 3 तरह की कवरिंग होती है, भगवान ने समझाया। जैसे कि आग है, वो धुएं से ढकी हो, या कोई शीशा है, आईना है, उस पे धूल जमी हो, या गर्भ में कोई बच्चा हो। तो जो सबसे कम ढका होता है वो आग, क्योंकि हमको आग दिख रही होती है, हल्का हल्का धुआं बीच में आ रहा होता है। तो ऐसे लोग हैं जिनकी चेतना इतनी ज्यादा ढकी नहीं हुई है, तो वो थोड़ा सा भक्ति का कार्य करते हैं और अपनी चेतना को शुद्ध कर पाते हैं। ये ऐसे जैसे कि मनुष्य हैं जिनको कि ये ज्ञान है, हम भगवत भक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। दूसरे तरह की चेतना होती है जो कि आईने पे धूल जमी हुई है, वो हम जानवरों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्म को देख पा रहे हैं कि हाँ, इनके अंदर भी आत्मा है, ये एक्टिव है, लेकिन उनकी फिर भी काफी ढकी हुई है चेतना, और इसलिए उनको थोड़ा भक्ति में लाना, वो कैसे बन सकते हैं भक्त, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा ढकी हुई चेतना होती है जैसे कि घर में बच्चा हो, वो बिल्कुल भी सामने से दिखाई नहीं देता, पूरी तरह से ढका रहता है। हम ये जानते हैं कि अंदर बच्चा है, लेकिन उसको देख नहीं पाते। इसी तरह जैसे कि पेड़ है और ये सारे फूल पत्ते, ये जो सब चीजें हैं, हमको पता है कि ये जिंदा है, लेकिन इनकी चेतना बिल्कुल ही पूरी तरह से ढकी हुई है। तो जो ये वासना है वो कभी तृप्त नहीं होती और आग की तरह जलती रहती है, ये भगवान समझाते हैं। आगे देखते हैं। वासना, अब हमने देख लिया कि वासना आत्मा को ढकी हुई है, तो अब ये भी जाने कि भाई वासना को जीते कैसे। ठीक है, समझ गए कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए समझना जरूरी है कि वासना रहती कहाँ है। वासना तो एक कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो हमने उठा के अपने शरीर से हटा दी। वासना कहाँ वास करती है, कहाँ रहती है? वासना 3 जगहों पे रहती है, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 3 जगह वासना रहती है। इंद्रियों के नियंत्रण से व्यक्ति वासना को भी नियंत्रित कर सकता है। जब हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, तो हम वासनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि आत्मा इन तीनों चीजों से ऊपर है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबसे ऊपर है आत्मा। तो जब हम अगर भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं, तो आध्यात्मिक बुद्धि से हम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये समझना जरूरी है। भक्ति करने से क्या होता है? हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर पाते हैं। बुद्धि फिर हमारे मन को कंट्रोल करती है।
जब हम समझ गए कि हाँ भक्ति के पद पे हम समझ गए ये चीज सही है, वो चीज गलत है, तो ये हमारी बुद्धि शुद्ध हुई। उस बुद्धि से हम अपने मन को रोकते हैं। मन करेगा हमारा गलत चीजों के प्रति आकर्षित होगा, पर उस बुद्धि से हमने अपने मन को रोका। मन, ये चीज गलत है, रुक जाओ। जब हमारा मन नियंत्रण में आ गया तो फिर वो हमारी इंद्रियों को रोक देगा, ये गलत काम है, इसको मत करो। तो हम ये समझे कि हम जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। उस बुद्धि से हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं और हमारा मन फिर हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसका एक बड़ा अच्छी कहानी आती है, हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हरिदास ठाकुर जी की है, ये पेंटिंग। हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य के बड़े ही अनन्य भक्त थे और वो नामाचार्य कहे जाते हैं क्योंकि वो दिन में 3 लाख बार भगवान के नाम का जप करते थे। तो उनका पूरा दैनिक दिनचर्या ही यही थी कि भगवान के नाम का जप, उनकी सेवा, उनके नाम का प्रचार, वो पूरे दिन यही करते थे। तो जिस गांव में वो रहते थे उसके पास एक गुफा में उन्होंने अपना आश्रम जैसा बना लिया था। तो गांव के लोग बड़े ईर्ष्या में आ गए कि हरिदास का बड़ा नाम हो रहा है, एक वैश्या को भेजते हैं, वो उसका पतन कराएगी, फिर हम लोग हरिदास को नीचे गिरा देंगे, उसकी जो एक पद्धति है उससे, उसकी पोजीशन से। तो वो वैश्य आई हरिदास ठाकुर के पास कि मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा तो जो, उन्होंने उसको डांट के भगाया नहीं, उन्होंने कहा जो मेरा नाम जप का नियम है ना वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो तुम प्लीज वेट करो, आप प्लीज वेट करिए। ऐसे एक रात बीती, फिर दिन आ गया, उसको अपने कामों के लिए चले जाना पड़ा। अगली रात को वो फिर से आई और पूरी रात वो वहीं बैठी रहती है। हरिदास ठाकुर कहते कि तुम बस वेट करो, मैं मेरा जाप खत्म कर लेता हूँ। और वो उनके जाप को सुनती रहती, वहां तुलसी जी का पौधा था और वो जाप को सुन रही थी। इस तरह से 3 रातें बीती जब वो वैश्या हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त के मुंह से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनती रही। 3 रातों के बाद उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, पूरी तरह से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। सारे गलत काम उसने छोड़ दिए, उसने सारी सांसारिक चीजों से छोड़ दिया, वो पूरी तरह भगवान के भक्ति में लग गई। हरिदास ठाकुर ने उससे कहा कि अब तुम मेरी शिष्या बन सकती हो। वो उनकी शिष्या बनी और भगवान के नाम का जप करती रहती थी। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं जानता था तुम आने वाली हो, अब तुम इस आश्रम में रह के भगवान की भक्ति करो। इस तरह उसका मन बदल गया। और अगर हम अभी के टाइम में ले तो ये 1970s के बाद मैं बता रही हूँ, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज की ये बात है, जो कि श्रीला प्रभुपाद के बड़े ही प्रिय शिष्य रहे हैं। और जो, अगर आप कभी बॉम्बे गए हो तो इस्कॉन जुहू मंदिर है, अगर कभी मौका लगे तो जाइए। श्री श्री राधा रास बिहारी जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर है, प्रभुपाद के बड़े प्रेम से वो मंदिर बना है। तो जब वो मंदिर बनने वाला था तो जो जमीन थी जिसमें इस्कॉन के डिवोटीज को दिया गया था, आसपास के लोग बड़े ईर्ष्या में आ गए कि ये विदेशी भक्त आके यहाँ पे रह रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ गलत काम में लगाओ और इनका पतन हो। तो ऐसा फिर उन्होंने किया, गिरिराज महाराज जी के लिए एक वैश्य को भेजा कि वो यंग लड़का है और विदेशी है, तुम उसको उसके स्थान से गिराओ। गिरिराज महाराज जी ने सिर्फ प्रभुपाद का ध्यान दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, उनको वो प्रलोभन छू भी नहीं पाया, बड़े ही आसानी से उस प्रलोभन से वो हट गए। तो अगर हम भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं तो इन सब चीजों से हटना बहुत जरूरी है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की प्रतिक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज का उच्च स्वाद ले लें तो हमको फिर जो उससे कम स्वाद वाली चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब हम अगर भक्ति में आ जाते हैं तो हमें भक्ति का वो स्वाद अगर लग गया ना, तो फिर ये छोटी छोटी जो टेम्पटेशंस आती हैं, ये प्रलोभन छोटे या बड़े, वो हमें कभी भी विचलित नहीं करेंगी। 13वां श्लोक जो है इस चैप्टर का वो हम पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिना शांतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसका मतलब है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान को बड़े प्रेम से भोजन बना के अर्पित करके हम कितने आसानी से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंत में हमने ये सीखा कि जो आत्मा है वो मन, बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर है और कृष्ण भावनामृत से हम अपनी बुद्धि को अपने वश में कर सकते हैं और हमारी बुद्धि फिर हमारे मन को वश में करेगी।
हमारा मन फिर हमारी इंद्रियों को वश में करेगा। ऐसा करने से हम कोई भी जो काम वासना है उससे मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम सुगमता से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं। तो ये था तीसरे अध्याय का हमारा डिस्कशन। आप सबने बड़े ही ध्यान से इसको सुना और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न कई आए हैं तो मैं चैट बॉक्स को देख रही हूँ। सबसे पहले सुमित शाह जी ने पूछा है कि श्लोक 39 को डिटेल में बताइए। प्रभु जी, आपने ये किस चैप्टर के 39 श्लोक की बात आप कर रहे हैं? सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर है? सुमित शाह प्रभु हैं ऑनलाइन? सुमित शाह प्रभु जी आई थिंक अभी वो ऑनलाइन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। माया सिंह माता जी पूछ रही हैं कि क्रोध को कैसे छोड़ें। माता जी आप हैं ऑनलाइन? नहीं तो इसका आंसर हम फिर ग्रुप में पोस्ट कर देंगे अगर हो। माता जी अभी आप हैं? अच्छा ठीक है। माता जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आई थिंक हम बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्रोध को कैसे छोड़ें। तो क्रोध हम छोड़ सकते हैं जब हम ये समझें कि सब चीजें जो मेरे आसपास हैं वो मेरी खुशी और मेरे भोगने के लिए नहीं है। क्रोध जनरली तब आता है जब हमें लगता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई या वो इंसान मेरे और मेरी उस खुशी के बीच में आ गया, या इसने मुझे इज्जत नहीं दी, इसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, इसने मेरी ये बात नहीं मानी। ये सब चीजें हमें क्रोध देती हैं जनरली। तो अगर हम ये समझें कि ये सारी चीजें मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये जो परिवार है वो मेरी को खुशी देने के लिए नहीं है, ये सब भी अलग अलग आत्माएं हैं जो भगवान के बच्चे हैं जैसे कि मैं हूँ। तो हम सबको मिलके एक दूसरे की हेल्प करके भगवान के पास जाना है। हमको ये नहीं है कि ये लोग सब लोग खाली मुझे को खुश करने के लिए हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे हमारे बच्चे कुछ गलती करें तो उनको सही चीज सिखाने के लिए हमें क्रोध करना पड़ता है। बट क्रोध करना, गुस्सा करना और गुस्सा होना ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर हम बच्चे को कुछ सिखाने के लिए गुस्सा हुए कि ये मत छुओ तुम्हारा हाथ कट जाएगा, इस आग से दूर रहो तुम जल जाओगे, ये क्रोध माँ ने किया लेकिन प्यार से किया, तो इस क्रोध का गलत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्रोध करते हैं ना, तो फिर वो रिश्ते में दरार लाता है। तो अगर हम हर चीज को अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लेना बंद कर देंगे ना, सोचना छोड़ देंगे, तब हम क्रोध पे आसानी से काबू पा पाएंगे। ये भगवान हमको समझा रहे हैं। ये ऐसा एक रात में नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। कई बार क्रोध आएगा, आप उसको अपने बुद्धि से रोकेंगे कि क्या ये सच में क्रोध करने वाली बात थी। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। बट सबसे जरूरी चीज ये है कि हम हमेशा अगर अपने आप को हटा देना कि ये मैं जो ईगो है उसको अगर हम हटाने की कोशिश करें तो काफी हद तक हम क्रोध से मुक्त हो पाएंगे। सही काम के लिए क्रोध करना होता भी है। जैसे गुरु अगर शिष्य कुछ गलती करता है तो गुरु उन पे क्रोध करते हैं, लेकिन वो शिष्य की भलाई के लिए होता है। तो अगर माता पिता किसी अच्छी बात के लिए बच्चे पे क्रोध कर रहे हैं एक लिमिट में, तो फिर वो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक क्रोध करना फिर उस रिश्ते को खराब करता है। तो भगवान ने ये समझाया है कि अगर हम भौतिक इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे ना, तो हमारा क्रोध भी कम होता जाएगा। ठीक है माता जी, अगर आपको इसके बारे में और कोई प्रश्न हो ना तो आप मुझे मैसेज करिएगा, हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं और मैं अपने सीनियर से पूछ के भी आपको बता सकती हूँ। मोनालिसा माता जी ने पूछा है, अगर मनुष्य मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देता है तो हमारे जो रिचुअल्स हैं 10 दिन के, हाँ जैसे कि कहीं 10 दिन होता है, कहीं 13 दिन होता है। माता जी ये सब कर्म कांड की चीजें हैं और वो हर जगह अलग, जैसे किसी किसी दिन किसी जगह 13 दिन, किसी जगह 10 दिन, ये सब ऐसे फॉलो किया जाता है। तो वो कर्म कांड की विधियां हैं, वो एज अ रिचुअल एज अ कस्टम हम उसको फॉलो करते हैं। और हमारे शास्त्र तो हमको यही बताते हैं कि जब हम इस आत्मा में है और हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, तब उसके पहले ही दूसरा शरीर बनना शुरू हो जाता है हमारे कर्मों के हिसाब से। और फिर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर वो नए शरीर में जाती है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में मैं और अपने माता जी से पूछ के आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है।
एक क्वेश्चन है, व्हाई निष्काम कर्म इज सो डिफिकल्ट, आई ट्राइड सेवरल टाइम बट फेल्ड, प्लीज एडवाइस। पुराहन जी ने पूछा है, निष्काम कर्म बहुत कठिन है, डेफिनेटली बहुत कठिन है, इसीलिए हम देख रहे हैं ना योगा लैडर पे ये आगे आता है। सबसे पहले कर्म कांड आता है, फिर उसके बाद सकाम कर्म योग आता है, फिर निष्काम कर्म योग आता है। तो ये धीरे धीरे जब हम भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करेंगे ना, और हमें भगवान से उनका नाम जप करके जब प्रेम महसूस होने लगेगा, वो प्रेम डेवलप होने लगेगा ना, तो धीरे धीरे हमारी अपनी इंजॉयमेंट की इच्छा उससे निकलती चली जाएगी। जैसे कि अगर कोई माँ है, वो अपने बच्चे को बड़ा कर रही है, तो उसकी ये इच्छा तो रहेगी कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, मेरा बच्चा अच्छे से स्वस्थ रहे और आगे जाके बहुत अच्छे से काम करे। तो अगर वो सिर्फ ये सोच रही है कि आगे ये अच्छा बने ताकि वो पैसा कमाए और फिर मेरा ख्याल रखे और मेरे लिए ये करे वो करे, तो वो काम अच्छा कर रही है लेकिन वो अपने बारे में सोच रही है। इसमें अगर वो भगवान को ले आती है कि ये बच्चा तो भगवान ने मुझे दिया है, तो इस तरह से मुझे इस बच्चे की सेवा करनी है और मुझे इससे अच्छे संस्कार और भक्ति देनी है ताकि ये आगे जाके भगवान की भक्ति करने लग जाए। तो इसमें से हमने अपने सुख को हटा दिया। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा आपका ख्याल नहीं रखेगा, बल्कि जो भक्त बनेगा वो तो अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान करेगा और आपको आगे उससे बहुत बहुत सुख मिलेगा। लेकिन हमको अपने इंजॉयमेंट को उससे हटाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। और ये भी एक दिन में ऐसे चुटकी बजाती ये सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको ये सबसे इतना परेशान नहीं होना है कि मैं अभी ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। हमको क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु ने हमसे क्या कहा है करने के लिए, उन्होंने कहा है कि ध्यान पूर्वक जप करो। तो अभी हमको वो प्रोसेस को फॉलो करना है, ध्यान पूर्वक जप करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, शास्त्र पढ़िए, भक्तों का संग करिए। भक्तों का संग जब हम करते हैं ना, तो आप बिना जाने आपकी चेतना में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि भक्त अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। तो उनका संग करने से, जाप करने से, शास्त्र पढ़ने से बहुत बहुत चेंज आएगा हमारी चेतना में। तो आप देखेंगे कैसे कैसे आपका मन बदलता चला जाएगा। ठीक है, और किसी का माता जी, हाँ, हरे कृष्ण। माता जी, एक सवाल थी मेरे मन में कि आपने जो वो अभी बताई, अभी आपने निष्काम कर्मा के बारे में भी बताई है, और जो आपको बताई थी ना कि चाइना में भेजा गया था उनको प्रीच करने के लिए। ओ माय गॉड, there's an earthquake. There's an earthquake. One moment, please. ओके, तो जो आपने बताई ये चीज, तो मान लीजिए इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए मुझे आपने भेजा, ठीक है, तो आपने बहुत मुझ पे भरोसा करके मुझे कहा है कि आप जाइए वहां पे प्रीच कीजिए, राइट। अब मान लीजिए मेरे घर पे कोई है, ठीक है, मेरी बूढ़ी माँ है, या फिर मेरे पति है, या फिर किसी का मतलब प्रेग्नेंट वाइफ है जिनको मेरी बहुत जरूरी है, ठीक है, टाइम पे, तो वो जो एक डायलेमा होता है कि मैं यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्रेजेंस है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है यहाँ भी और वहां भी, ठीक है। इसको कैसे हम मैनेज करें? देखिए, जो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को ये इंस्ट्रक्शन दिया था, तो तमाल कृष्ण महाराज जी तो सन्यासी थे, तो उनका कोई अपने परिवार का ऐसा वो नहीं था, और उनका जो पूरा अपना जीवन था उन्होंने प्रभुपाद को समर्पित किया था। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनको बोला कि अब तुम चाइना जाके प्रीच करो। तो जो हमारे गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो हमेशा हमारी सिचुएशन को देख के उसके हिसाब से अपने शिष्य को उसके लेवल के हिसाब से ही इंस्ट्रक्शन देंगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में उनकी शिष्या माता जी बता रही थी, ये बॉम्बे की बात है, इस्कॉन चौपाटी की, कि वो कई माता जी आके मंदिर में सेवा कर रही थी भगवान जी के विग्रह की। तो महाराज जी आए और उनसे कहे कि आप लोग ये सेवा कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर ये ध्यान देना कि आपके बच्चे निग्लेक्ट ना हो। तो जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो सबकी परिस्थिति समझ के उनके हिसाब से उनके लिए क्या सही कर्तव्य है वो वैसा ही आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। वो कभी कोई ऐसे गलत इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन ये तो चलिए उनकी बात हो गई, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी होता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा जो प्रेजेंस होता है एक डायलेमा सी हो जाती है कि हम ये कि वो करे, ठीक है, दोनों, कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि दोनों जगह पे रहना मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे लाइफ में कभी आता है कि मुझे अपने घर वालों को भी टाइम देना है किसी हद तक,
है, और इसी हद तक मुझे अपना काम भी है, मेरा ऑफिस का भी काम है, ठीक है, वहां पे भी मुझे प्रोफेशनल का करियर में भी सब कुछ ठीक रखना है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को कैसे मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, उसको कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो हम किस वक्त किस पे फोकस करें, ये कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है, और इसके साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं माता जी, जो हमारे गाइड होते हैं ना, स्पिरिचुअल गाइड, हमको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। जब भी हम ऐसे डिलेमा में हो ना, तो हमको अपने आध्यात्मिक गुरु जो हमारे गाइड हैं उनसे हमको जुड़े रहना चाहिए और उन्हें अपनी परेशानी बतानी चाहिए, फिर उनके गाइडेंस के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, जी आप इसके बारे में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, हम लोग इसको और डिस्कस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल माता जी। सॉरी माता जी, वो एक मेरे घर पे तो सब बाहर चले गए हैं, मैं आपके साथ फिर भी सेशन में बैठी हूँ। एक अर्थक्वेक आया था तो काफी जोर का झटका लगा था। एंड कहाँ हैं आप, किस जगह हैं आप? मैं अभी असम से बात कर रही हूँ, गुवाहाटी में हुआ है अभी 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 जस्ट नाउ। जब मैं आपसे, घर में सब लोग ठीक हैं? सब ठीक है, अभी तो कोई मतलब सब बाहर गए हैं। मेरी मम्मी आई थी मुझे देखने के लिए, बट मैं क्वेश्चन सेशन में थी तो वो मुझे इशारे में बोल के वो चली गई। नहीं माता जी, फिर आप बाहर जाइए, आप अपनी सेफ्टी का प्लीज ध्यान रखिए। हरे हाँ कृष्णा। जी से, हम हाँ मैसेज पे जी, बात कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं ऑफलाइन जा रही हूँ, यस ठीक है। यस, ठीक माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अगर है तो। नहीं? अच्छा, ठीक है। तो आप सबने बड़े ध्यान से आज सुना, उसके लिए हाथ जोड़ के मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कल के लिए एक बार फिर से सॉरी, वो जो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो आज फाइनली आप देख सकते हैं मैं अपने प्रभु जी के ऑफिस में आई ताकि ये क्लास बिना किसी विघ्न के भगवान की दया से पूरी हो पाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम एक एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, आप प्लीज उसको भगवद गीता में खुद भी पढ़ते रहिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है तो प्लीज आप मुझे अपना एड्रेस और नंबर मैसेज करिए, और मैं आपको भगवद गीता, और अगर आपको चैंटिंग की माला चाहिए जैसे एक माता जी ने मुझे बोला, तो वो भी हम आपको कोरियर के थ्रू, डांसो के थ्रू, अगर आप बैंगलोर में हैं, अदरवाइज कोरियर से भिजवाएंगे जरूर। तो प्लीज अगर आपके पास गीता या आपको माला चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, हम लोग जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप हरे सबका कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे हम भक्ति में बैठते हैं, जपा करने बैठते हैं या गीता पढ़ने बैठते हैं, तो हमारा मन इधर उधर की बातों में चला जाता है। बैठते हैं, कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में आगे पीछे की घटनाएं ऐसी आ जाती हैं। वो क्यों आ जाती हैं? माता जी, ये तो आगे जाके अर्जुन जी बोलेंगे खुद कि वायु की गति से भी तेज चलता है हमारा मन कृष्णा, इसको मैं कैसे रोकूं। तो मन पे काबू पाना तो बड़ा मुश्किल है माता जी। जब हम मूवी देख रहे होंगे तो हमारा मन बड़े ध्यान से लगेगा, क्योंकि वो हाँ, माया वाली चीज है। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेने की कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया घुमा देगा हमारा मन। जो चीज भी कहीं पे भी कुछ होगा वो उस वक्त जरूर की जरूर याद आएगी, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है माता जी। लेकिन हमको इससे परेशान नहीं होना है। मन जाएगा, आप उसको फिर वापस लाइए। मन फिर से जाएगा, आप उसको फिर लाइए। ऐसे जाते आते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप अपने मन को दबा चुके होंगे। आपका मन ये समझ जाएगा कि नहीं, ये बहुत सीरियस है, इसको इस वक्त माला ही करनी है। तो ये अभ्यास से ना ही कौन पे, अब कृष्ण समझाएंगे अर्जुन, ये सब अभ्यास से आएगा। तो माता जी, अब जब भी आप जाप कर रहे हैं, आप इससे परेशान मत होइए कि मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। मन भटकेगा, उसका नेचर ही वही है। आप उसको वापस लेके आइए, बार बार लाइए। धीरे धीरे आपका मन और ज्यादा स्थिर होता चला जाएगा। ठीक है? ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। और माता जी, अगर आपको ध्यान पूर्वक जप करने के बारे में और टिप्स चाहिए ना, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स भेजूंगी जिसमें अमोघ लीला प्रभु बड़े अच्छे से समझाते हैं कि जप को ध्यान पूर्वक हम कैसे कर सकते हैं। और माता जी, एस्कॉन की कौरमंगला वाला जब यहाँ पर था 6 ब्लॉक में, तो मेरे पास भागवतम रखी है उनकी। मैं अच्छा उसकी पेमेंट नहीं कर पाई। मतलब वो अच्छा। चले गए इतनी जल्दी, और वो लॉकडाउन हो गया, मैं जा ही नहीं पाई वहां पर। तो उसकी पेमेंट मुझे करनी है, क्योंकि भागवतम, अच्छा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको कॉल करके हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि उसकी पेमेंट मुझे करनी है जी मेरे माता पास। जी। हाँ माता जी, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ठीक या है। तो मैं सेंटर में जाकर देकर आऊं? जी माता जी।
सेंटर में जाके पेमेंट देके आऊँ, फर्स्ट ब्लॉक में ही तो है सेंटर। आप जा सकती है माता जी, गौर निताई के दर्शन भी हो जाएंगे आपको, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जा सकती हूँ ना सेंटर में? हाँ हाँ माता जी, आप जा सकते हैं। है ना, फिर मैं वहां जाके दे आऊंगी। जी माता जी, वो तो बेस्ट है। श्री श्री गौर निताई के लिए हमारी तरफ से भी प्रार्थना कर लीजिएगा। मेरा तो घर यहीं पास में ही था ना, 6 ब्लॉक पे तो बिल्कुल जी सामने। जी माता जी, आप जाइए माता जी, सेंटर जाइए जरूर। कहीं जाके पेमेंट कराऊंगी। कितनी पेमेंट करनी है? कैंटो 1 है मेरे पास। हाँ माता जी, मैं आपको मैसेज करके बताती हूँ, आप मुझे प्लीज एक मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक ठीक है, है। ओके। और कोई प्रश्न है, या कोई अगर कुछ अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, किसी का कोई भी प्रश्न हो, कुछ लोगों ने मैसेज किया भी था मुझे, आप प्लीज किसी भी टाइम मैसेज करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आज आप सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हरे कृष्णा, प्रेम भरा हरे कृष्णा। और कल चौथे अध्याय का अध्ययन होगा। कल रवि कुमार प्रभु आएंगे, और रवि कुमार प्रभु तो हमारे सेंटर के ब्रह्मचारी हैं, तो हम सभी बहुत इंतजार कर रहे हैं। वो बड़े ही मधुर भक्त हैं, और वो सेंटर से क्लास लेंगे, हमारे इस्कॉन गोल्ड महिला सेंटर से कल क्लास लेंगे। तो प्लीज कल आप सब जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को याद करते रहिए, नाम जपते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।